बीजेपी के नौवान घेराव के दौरान हावड़ा में बॉडीगार्ड बलविंदर सिंह की पगड़ी गिराने घसीटने पर आसनसोल शिल्पांचल के सिख समाज का फूटा गुस्सा, निकाला जुलूस, पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। सिखों की धार्मिक पहचान को अपमानित करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग की। এই ঘটনাটাকে আমি কোনো রকম ভাবে মেনে নিতে পারি না। এর প্রতিবাদ আমরা সব সময় করব এবং ধার্মিক সেন্টিমেন্টটাকে সব সময় আমরা আপলিফট করব। ओवरटेक करने के चक्कर में दुर्घटना के शिकार 2 लड़कों की मौत, तीसरा अस्पताल में लड़ रहा जिंदगी की जंग। कोरोना संकट और लॉकडाउन से स्टेज कलाकारों की रोजी रोटी पर खतरा, स्टेज चालू करने की मांग पर अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ धरने पर बैठे। आज के डेट में ऐसा हो गया कि अपने इंस्ट्रूमेंट बेच के वो बाजार में बैठ गया, मछली लेके बैठ गया, कोई सब्जी लेके बैठ गया। पिछले 8 अक्टूबर को बीजेपी के नौवान घेराव अभियान के दौरान सिख सुरक्षा कर्मी बलविंदर सिंह की पगड़ी खींचे जाने का मामला बढ़ता जा रहा है। बीजेपी इस मामले को लेकर कई दिनों से ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस की आलोचना कर रही है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दिखाई है। राज्यपाल ने सोमवार को फिर से 2 ट्वीट कर सुरक्षाकर्मी बलविंदर सिंह की पगड़ी खींचे जाने की आलोचना की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। घटना के दूसरे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष तथा पूर्व डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह बादल भी इस पर अपना विरोध जता चुके हैं। लेकिन अब बंगाल का सिख समुदाय भी बलविंदर की पगड़ी खींचे जाने और उसकी धार्मिक पहचान को अपमानित करने के लिए विरोध में सड़क पर उतर चुका है। सोमवार को बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैनर तले सैकड़ों सिख सड़कों पर उतरकर पगड़ी खींचे जाने का विरोध जताया। भगत सिंह मोड़ से एक जुलूस निकाला गया जो आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय तक गया। जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। सभी के हाथों में पोस्टर थे जिनमें बलविंदर सिंह के पगड़ी खोलने, उन्हें मारने और घसीटने की तस्वीरें थी। हावड़ा में बलविंदर सिंह को मारने पीटने पगड़ी खींचने से सिख समुदाय कितना आक्रोशित है या इससे समझा जा सकता है कि रविवार की रात को आसनसोल के वरिष्ठ तृणमूल नेता और राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने सिखों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की थी और आश्वासन दिया था कि उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद आसनसोल के सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और हावड़ा की घटना पर अपना विरोध जताया। सिख समुदाय चाहता है कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जिसने उनके धार्मिक पहचान का अपमान किया है। बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिनके बैनर तले विरोध जुलूस निकाला गया के महासचिव तेजिंदर सिंह क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नेगोशिएशन কথাবার্তা চলছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন মঙ্গল বুধবার অবধি উনি টাইম নিয়েছেন যে আমাদের ডেপুটেশনকে স্যাটিসফাই করবেন। এই ঘটনা ঘটে গেছে, ঘটনার এগেনস্টে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত, একটা ফেয়ার এনকোয়ারি করা উচিত, সেটাই আমাদের দাবি। যদি না হয় আপনাদের দাবি, যদি না হয় তাহলে আমাদের আরো গুরুতরভাবে, আরো বড়ভাবে, আরো বৃহত্তরভাবে আমরা এই আন্দোলনটাকে চালিয়ে যাব যতক্ষণ না বলবিন্দর সিং এবং ওই দোষী যে পুলিশ অফিসার তার এগেন্স্টে যতক্ষণ না আমরা কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারি। আর বলবিন্দর সিংয়ের যে সেন্টিমেন্ট হার্ট হয়েছে, আমাদের সিখ সেন্টিমেন্টকে সবসময় উপরে রাখবো এবং সিখ সেন্টিমেন্টটাকে বজায় রাখবো। আমার নাম তেজিন্দর সিং বল, আমি পশ্চিমবাংলা স্টেট কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং এখানে বানপুর গুরুদ্বারা কমিটির আজকে এজিজে আমরা এই অনুষ্ঠান করতে এসেছিলাম। আমাদের কমিশনার সাহেবের কাছে একটা ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। কমিশনার সাহেব
আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে উনি শীর্ষ কর্তার কাছে আমাদের আবেদনটা পৌঁছে দেবেন এবং সুনিশ্চিত করেছেন যে আমি আইনত যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রচেষ্টা করব। না, এই ঘটনার পিছনে যে রাজনীতি হচ্ছে তার বিরুদ্ধেও কি কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন? মানে আমরা রাজনীতিটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য ধার্মিকভাবে সামাজিকভাবে এই যে আন্দোলনটাকে গড়ে তুলেছি। কারণ যারা রাজনীতি করতে চায় তাদেরকে আমরা আটকাতে পারি না, কিন্তু রাজনীতিটাকে ধার্মিক যে সেন্টিমেন্ট হার্ট হয়েছে সেই সেন্টিমেন্টটাকে আপলিফট করার জন্য এই ম্যাটারটাকে আমরা সলভ করতে চাইছি। এতদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব সব সময় নিজের একটা বক্তব্য রাখেন এবং মাইনরিটির সব সময় ফেভার করেন, কিন্তু 8 তারিখের পরে মুখ্যমন্ত্রীর এখনো পর্যন্ত কোনো বক্তব্য আমাদের পাবলিক ডোমেনে নেই। এতদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব সব সময় নিজের একটা বক্তব্য রাখেন এবং মাইনরিটির সব সময় ফেভার করেন, কিন্তু 8 তারিখের পরে মুখ্যমন্ত্রীর এখনো পর্যন্ত কোনো বক্তব্য আমাদের পাবলিক ডোমেনে নেই। তো আমরা সেটাকে আরও ইনিশিয়েট করে তাড়াহুড়ো করে ইমিডিয়েটলি ওনার দায়িত্ব পালন করার জন্য একটা রিকোয়েস্ট অ্যাটিটিউড নিয়ে এখানে এসেছি। আমরা চাইছি মুখ্যমন্ত্রী নিজের দায়িত্ব পালন করে এই ম্যাটারটাকে একটা বিরাম দিন। এটা একটা দুর্ঘটনা, এই দুর্ঘটনার এনকোয়ারি করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এর মধ্যে কোনো রকম পলিটিক্স করা উচিত না, কারণ বলবিন্দর সিং প্রাইভেট সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন, উনি কোনো পার্টির ক্যাডার ছিলেন না, উনি নিজের দায়িত্ব পালন করার জন্য গেছিলেন। ওইখানে কোনো যদি ব্রিচ অফ ল অ্যান্ড অর্ডার হয়ে থাকে তার এগেনস্টেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক, সেটা তো আমাদের স্টেট পুলিশের কাজ। যে দোষী পুলিশ অফিসার নেগলিজেন্স অফ ডিউটি করেছেন এবং ধার্মিক সেন্টিমেন্টটাকে হার্ট করেছেন এবং ওই শিখ সম্প্রদায়ের রিপ্রেজেন্টেটিভকে বলবিন্দর সিংকে পাগড়ি নামিয়ে চুল খুলে যে হাওড়ার রাস্তার মধ্যে প্যারেড করিয়েছেন, এই ঘটনাটাকে আমি কোনো রকমভাবে মেনে নিতে পারি না। এর প্রতিবাদ আমরা সবসময় করব এবং ধার্মিক সেন্টিমেন্টটাকে সবসময় আমরা আপলিফ্ট করব। मोटरसाइकिल मिलते ही कम उम्र के लड़के सड़कों पर हवा से बातें करने लगते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए भी खूब तेजी से गाड़ी चलाते हैं और तो और कभी कभी गाड़ी पर बैठे ही कलाबाजी भी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती है और फिर वही होता है जिसकी आशंका बनी रहती है। ऐसी एक दुर्घटना में सोमवार को 2 लड़कों की मौत हो गई। घटना है आसनसोल के बाराबनी थाना इलाके के तोतारामा मोड़ की। तब करीब 2:30 बज रहे होंगे। 2 मोटरसाइकिलें चुरुलिया से बाराबनी की तरफ आ रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों बाइकों पर बैठे लड़के एक दूसरे से आगे निकलने के लिए काफी तेजी से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन इनमें से एक बाइक सड़क किनारे लगे गार्ड ओल्ड से टकरा गई। इस बाइक पर 3 लड़के बैठे थे। दुर्घटना में एक लड़के की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने आसनसोल जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक का नाम धापू शेख है, उसकी उम्र 16 वर्ष है, जबकि दूसरे का नाम राहुल शाह, जिसकी उम्र 20 साल है। दोनों दोमहानी बाजार के तिलपाड़ा इलाके के रहने वाले थे। तीसरे का नाम दीप बादकर है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। यह अस्पताल में इलाजरत है और इसकी अवस्था गंभीर बताई गई है। आ रहा था 2 आदमी साथ में, मतलब 6 आदमी था लोग, 2 बाइक था, ओवरटेक करके आ रहा था, तो वही कारण यहाँ पे आके चढ़ा चढ़ी हुआ, 2 आदमी निकल गया, वो लोग देखे आके यहाँ गिरा हुआ। किस तरह हुआ एक्सीडेंट वो चीज़ नहीं देखे, लेकिन देखे आके यहाँ गिरा हुआ था। जो एक्सीडेंट हुआ उसमें कितना गाड़ी था, के आदमी था? राहुल लोग 3 आदमी था, 1 बाइक था। तो आप लोग क्या देखे उस टाइम में जब गिरा हुआ था? जब हम लोग आए तो देखें यहाँ गिरा हुआ था और एक आदमी को अंदर में वहाँ ढुका हुआ था, तो हम लोग निकाले। निकालने के बाद देखे 2 स्पॉट डेड, एक तो स्पॉट डेड हुआ था और एक तो का जान हल्का फुल्का चल रहा था। तो इसमें कई आदमी मरा है? 6 आदमी मरा, एक आदमी स्पॉट डेड हुआ, छोटा का जान था। टोटल कितना आदमी मरा था इसमें? टोटल अभी 1 आदमी मरा, 1 आदमी का हल्का फुल्का जान है, वो भी मर जाएगा, और वो जो सीरियस है वो भी चल जाएगा। उसका यहाँ इस जगह पूरा छेदा हो गया, समझे, अंदर से पूरा फेफड़ा उसका भी दिखा। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें।
आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। कोरोना वायरस की महामारी ने जीवन के हर क्षेत्र में काफी मुसीबतें खड़ी कर दी है। कोरोना संकट की वजह से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन ने लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। हालांकि अब लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से अभी भी कई चीजें नहीं हो रही है। सिनेमा हॉल नहीं खुले हैं, उसी तरह से नाटक, ऑर्केस्ट्रा या दूसरे स्टेज वाले प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। इनके नहीं होने से इस पेशे से जुड़े हजारों लोगों, कलाकारों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। कई महीने की चुप्पी के बाद नाटक, ऑर्केस्ट्रा और दूसरे मंच वाले प्रोग्रामों से जुड़े कलाकारों ने सोमवार को दुर्गापुर के सिटी सेंटर में अपने वाद्य यंत्र के साथ धरना दिया है। लेकिन इस अभिनव धारणा की एक खास बात रही कि उन्होंने अपने वाद्य यंत्रों पर फॉर सेल वाले पोस्टर लगा रखे थे। कलाकारों का कहना था कि अगर वे स्टेज पर परफॉर्मर नहीं कर सके, अपनी कला नहीं दिखा सकते, तो इस इंस्ट्रूमेंट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उनका यह भी कहना था कि हजारों कलाकारों के सामने खाने तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। हम लोग जो कलाकार हैं वो पिछले 9 महीने से हम लोग कोई काम नहीं है हम लोग के पास। हम लोग घर में बैठे हुए हैं, कोई इनकम नहीं है। तो हम लोग दीदी से अपील करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं कि दीदी हम लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और हम लोगों को फिर से अपना जो स्टेज है, अपना जो परफॉर्म करने का जगह है, जहाँ से हम लोगों का रोजी रोटी चलता है, वो स्टेज परफॉर्मेंस का परमिशन दे दीजिए, ताकि हम लोग आगे चल के पूजा में हम लोगों का घर में भी खुशियाँ आए। यही हम लोग का दीदी से निवेदन है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों के पास और कोई जगह नहीं है। हम लोग अगर ये किसी काम का नहीं है तो हम लोग इसको सेल ही कर देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सारे जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, जो भी है हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग उसको सेल करना चाह रहे हैं कि अगर शो ही नहीं होगा तो इसका क्या करेंगे हम लोग। भी बहुत सारा है कि जैसे जिसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट था, कोई इंस्ट्रूमेंट बेच के वो आज के डेट में ऐसा हो गया कि अपना इंस्ट्रूमेंट बेच के वो बाज़ार में बैठ गया, मछली लेके बैठ गया, कोई सब्जी लेके बैठ गया। हालत ऐसा इस जगह पे पहुंच चुका है कि कुछ बोलने का जगह नहीं है। इसलिए दीदी से हम लोग का रिक्वेस्ट है, दीदी थोड़ा सा हम लोग के ऊपर ध्यान दीजिए और ये थोड़ा जो हम लोग का स्टेज है उनसे चालू करवाइए, नहीं तो हम लोग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हजारों शिल्पी दुर्गापुर और अगल बगल मिला के बहुत शिल्पी है, बहुत आर्टिस्ट है जो सच में बड़ी बुरे हालत में हम लोग हैं। सिर्फ अभी यहाँ पे 200-250 शिल्पी आर्टिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं और ज़्यादा ही होगा। 200 से 300 आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो आर्टिस्ट है और 2-300 और खड़े हैं आसपास बगल में, सब घूम रहा है कि यहाँ पे। अब देखना है कि इन कलाकारों की आवाज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुँचती है कि नहीं। हालांकि यह चिंता की बात है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मौका दिया जा रहा है, कलाकारों के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। इससे इनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। ये लोग डरे सहमे हुए हैं, इनकी रातों की नींद उड़ी है, इसलिए कि इनके मुताबिक एक बड़ा सांप है जो मुर्गियों बत्तखों को उठा ले जा रहा है। इनका कहना है कि वह सांप एक अजगर है जो 5 से 7 फुट तक लंबा है। हालांकि एक महिला को छोड़कर या कोई दावे के साथ नहीं कह पा रहा कि वह सांप ही है जो मुर्गी, बत्तख और भारी भरकम सुअर तक को ले जा रहा है। दरअसल यह इलाका है रानीगंज की महावीर कॉलोनी का भुइयां पाड़ा। इन परेशान डरे हुए लोगों के घरों के पास ही एक बंद ओसीपी है जहां अब चारों तरफ झाड़ियां उग आई है। अब इन लोगों को यह डर सताने लगा है कि कहीं वह बड़ा सांप उनके बच्चों को ना उठा लेकर चला जाए। यहाँ पर अजगर सांप है, देखिए छोटा सा बच्चा है, वो बड़ा नहीं है, बच्चा ही है, 5 फुट का लंबाई है। 7 फुट बोल 3-4 दिन से मुर्गी हाथ पकड़ के ले जा रहा है, 25 किलो लेगी। मैं घर है, इससे बच्चे पुत्र पर रहता खेलता कूदता। सांप को देखा था? हाँ, हम लोग देखे हैं, देखे यहाँ पर था, यहाँ पर था, एक मुर्गा पकड़ के यहाँ
इलाके के लोगों का कहना है कि उनके घर के आसपास की झाड़ियों को साफ किया जाना चाहिए। इलाके के पार्षद को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वे बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। कि कोई 7 फुट लगभग कोई अजगर सांप है जो मुर्गा हो या कोई पशु पंछी हो उनको खा ले रहा है। हाँ, हो सकता है कोई बाल बच्चा जो उधर गया पेशाब उसाब करने के लिए तो उनको भी पकड़ के खा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तालाब का कुछ उपाय किया जाए या इनको सफा कराया जाए। आज से लगभग 20 बरस पहले से ही ये तालाब इतना गंदा हो चुका है। इनका बारे में भी हम चाहते हैं हमारा काउंसिलर हो या हमारे यहाँ का जो पब्लिक और काउंसिलर को जनाया ये बात को? काउंसिलर को तो ये बात जनाई नहीं गया अभी तक। तो आप लोग किसको जानेंगे बोल के सोचे हैं? पहले तो काउंसिलर को ही ये चीज को खबर दिया जाए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप अभी, मतलब इस महल जो है अभी? चाहते हैं इस महल में कि इनका जल्दी व्यवस्था किया जाए, पोखर को सफाई किया जाए। यहाँ पे क्या हम लोग सामने देखे हैं कि झुकने है यहाँ पर सामने, सुने ना, झुकने सामने देखे हम यहाँ पर आए था, मुर्गा पकड़ के लेके चला गया, झुकने जाकर फिर बाहर से पकड़ अंदर घुस जाता है। वो हाथ भी कल पकड़ के ले गया, वो अंदर में जाकर घुस गया। अच्छा, कितना दिनों से है यहाँ पे? और उतना दिन सब लोग नहीं बताया कितना दिन से है, हम लोग मतलब मोटा मोटी हम लोग 3-4 दिन से देख रहे हैं उसका। कितना आकार का, मतलब कितना लंबा होगा? लंबा नहीं निकल रहा है ना, 5 फुट लंबाई है। तालाब का क्या नाम है? इतना मोटा है, तालाब का इतना मोटा है, 5 फुट लंबाई है। महावीर में आता है, महावीर कोलवरी में आता है। क्या बोलते है तालाब? तालाब के नाम कुछ नाम पूछ रहे हैं। लेकिन यह भी सोचने की बात है कि सचमुच में वह सांप ही जो सुअर तक को ले जा रहा है या फिर किसी की शरारत है जो मुर्गी, बत्तख और सुअर ले जा रहा है। यह पता तो इलाके की पुलिस ही लगा सकती है।